नून लीग की झूठों की नानी के सारे झूठ एक एक करके मैं एक्सपोज करने लगी हूँ। पहला सवाल मेरा उस बीबी से ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो 9 रुकनी बेंच है, ये तो गवर्नर और ईसीपी के इलेक्शन की तारीख ना देने का केस सुन रहा है, तो आपको क्यों लग रहा है कि ये केस आपके खिलाफ है? क्या इसका ये मतलब हुआ कि ईसीपी गवर्नर आपकी ईमा पर यह आइन शिकनी करे तो जहां आर्टिकल 6 उन पर लगना चाहिए, आप पर भी लगना चाहिए? मुझे और भी जवाब दें। नवाज शरीफ के खिलाफ क्या जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कोई फैसला दिया? हाँ या नहीं? तो नहीं। क्या साकिब निसार पनामा बेंच का हिस्सा थे? नहीं। जनरल फेस 2017 में डीजीआईएसआई थे? नहीं। जस्टिस खोसा ने जो झूठ बोलने पर नाअहल किया था, वो तो माइनॉरिटी जजमेंट थी। फिर आप ये कैसे भूल सकती हैं कि जस्टिस खोसा ने आपके अब्बा हजूर को सबसे पहले सेहत की बुनियाद पर जमानत दी थी ना, फरवरी 2019 में 8 हफ्ते की, जिस जमानत पर बाहर निकलकर मौसूफ ने अरशद मलिक को धमकियां दी थी, वो इन्हीं जस्टिस खोसा साहब ने दी थी। आज आपकी एफआईआर में वो भी 5 के टोले में शामिल है। मुझे ये बता दें, जब साकिब निसार ने नवाज शरीफ को नाअहल नहीं किया, जस्टिस खोसा ने तनख्वाह पर नाअहल नहीं किया, फैज साहब डीजीआईएसआई नहीं थे, मज़ाहिर नकवी ने कोई आपके खिलाफ फैसला नहीं दिया, आपको रिलीफ देने वालों में खोसा साहब शामिल थे, तो ये 5 का टोला आपकी हुकूमत गिराने वालों में कहां से आ गया? और फिर 14 दफा जनरल बाजवा का नाम लेकर आपके बाप ने क्या कहा था दोनों जलसों में, गुजरांवाला के और लाहौर के जलसे में, आज उनको आपने क्लीन चिट कैसे दे दी? आ जाए अब पानामा के ऊपर। पानामा केस से मुतालिक पार्लिमानी तहकीक का रास्ता आप लोगों ने रोका था, इलेक्शन कमीशन का रास्ता नून लीग ने रोका था, और उल्टा इमरान खान पर रेफरेंस बनाया था आपके स्पीकर ने, और नून लीग की चेयरमैन नायब ने तब एक्शन नहीं लिया था। यही बता दूं कि जब 3 अप्रैल 2016 को पानामा लीक्स आई थी, तो हमने आपके अब्बा हजूर से जवाब, वो जो कौमी तकरीर उन्होंने की थी, वो मेरे असासे आमदन से जायद है और ये है वो जराए, ये तभी की तकरीर थी। अदालत में केस लगा था तो सबसे पहले तो आप लोगों ने लुटियां और बंगले डाले थे और इसका खैर मकदम किया था, और हमें कहा था अब अदालत आओ, सड़कों पे एहतजाज न करो। और जब अदालत आई और अदालती फैसला आपके अगेंस्ट आया, तो फिर ये साजिश बन गई। हमें तो आज तक याद है कि जब पहली जजमेंट आई थी तो मिठाइयां आपने खाई थी, जिसकी उल्टियां बाद में आपको करनी पड़ी। तो बीबी मैं सिर्फ इतना बता दूं, बयानिया ऑपोजिशन का बिकता है, हुकूमतों को कारकर्दगी बेचनी होती है जो आपकी कारकर्दगी नहीं है। और दूसरी बात, जो जंग इमरान खान लड़ रहा है ना, वो पाकिस्तान की तारीख में ना किसी ने लड़ी है और ना कोई लड़ेगा। और जो औरत फ्राई पैन से इस तरह की झूठी कहानी घड़ सकती है, अब्बा को कई हार्ट अटैक करा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये समझ लें आम पाकिस्तानी बाशऊर भी है और गूगल करना जानता भी।